इतनी बड़ा रिस्पॉन्स कोई देगा, इनके सोच गुमान में भी नहीं था। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकमल बिरा। यार आज जो है मोदी जो है इस वक्त फ़ोन लगाया कि भाई पाकिस्तान से कहो कि मेरी सुलह करा ले किसी तरह। कौन है ये लोग? क्यों कह रहा था कि भाई ये जो इन्होंने ये जवाब दिया है ना सुबह नमाज पढ़ के, बुनियान मरसूस, तो आपने आयत सुनी होगी कुरान पाक की, सूरह साफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने बेहतरीन आर्मी ने जो जवाब दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। माशाल्लाह दिल खुश कर दिया। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो हमारी आर्मी है ना, ये तसल्ली बख्श जो है पुरज़े जोड़ कर देती है, आराम से जो है जवाब देती है। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि यार ये जो आर्मी है ना हमारी, ये कुछ कर नहीं रही है, ये इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, ओहो बहुत बड़ा वावेला शोर मचा दिया कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरे भाई आपने देख लिया किस तरह जो है हमारी आर्मी ने जवाब दिया है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त का चर्चा है पाक आर्मी का। तो दूसरी बात, अब मैं आता हूँ असली पॉइंट पर। जो बात मैं आज करने वाला हूँ वो ये है, रा और फेल की कहानी भी आपने देख ली होगी। तो बहुत बड़ा गुरूर था कि भाई इसके बिना जो है हमारी जो सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा है, मोदी जी ने कहा था। तो वो ख़रीद लिया, अपनी आवाम को धोखे में रखा। इतनी बड़ी उसमें करप्शन की, रा और फेल की कहानी में ये पहले चलती रही है, तो उसको जो है पहले बंद कर दिया गया था। रा और फेल की कहानी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी आवाम को समझाया कि भाई इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसके बिना हम अधूरे हैं। तो उससे इसने पैसा बनाया, मोदी जी ने ऐसा पैसा बनाया, ऐसा बनाया, अपनी आवाम को ऐसा चूना लगाया, पता ही नहीं लगने दिया कि भाई जो है ये रा और फेल से मैं कितनी खा रहा हूँ। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। तो अब जो है मोदी जी की अक्ल ठिकाने आ गई है कि भाई किस तरह से मैंने जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, लूटा है रा और फेल की कहानी से। तो अब जो है मेरे ख्याल में मोदी जी का जीना हराम हो जाएगा। पूरे इंडिया में लोग थू थू करेंगे कि भाई तू तो कहता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं पाकिस्तान से ये कर लूँगा वो कर लूँगा। क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। ज़बानी जमा खर्च टोटल जो भी था ना, ज़बानी जमा खर्च, कुछ भी नहीं कर पाया। तो जो रा और फेल की कहानी हमारी आर्मी ने समझाई है कि भाई रा का क्या मतलब है और फेल का क्या मतलब है, तो दोनों को मिलाओगे ना फेल ही हो जाओगे। तो फेल हो गए। तो अब जो है मिन्नतें तरले करने लगे भी ये किसी तरह हमारी सुलह करा लो। किसके पाँव जाकर पकड़े, इतनी दूर जाकर यार पाँव पकड़े, उनसे कहा कि भाई अब हम अपने मुंह से कह नहीं सकते, मेहरबानी करें आप फ़ोन लगाएं इनको कि किसी ना किसी तरह हमारी जान छोड़ें। जिस तरह सुबह सुबह नमाज पढ़कर ये खड़े हुए हमें ठिकाने लगाने के लिए ऐसा लगाया, अकल जो है उनकी दंग रह गई कि भाई इतनी बड़ा रिस्पॉन्स कोई देगा, इनके सोच गुमान में भी नहीं था जिस तरह हमारी आर्मी ने दिया। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर, हमारे वतन पर, जो हमें इस तरह की आर्मी कुर्बानी देने वाली दी है। उंगली करता है ना, तो उसकी उंगली जो है यहाँ से निकाल कर उसी की फुस में जो है घुसेड़ने का जो ढंग आर्मी को आता है ना, हमारी को किसी को नहीं आता। मोदी जी को समझाया था कि भाई हमसे पंगा मत लो। तो हमने तो इतना भी कहा था कि भाई पूरी दुनिया में चले जाओ, इन्वेस्टिगेशन करा लो, किसी को भी सालिस बिठा लो, हम तैयार हैं। मानने को तैयार ही नहीं था। अब अकल ठिकाने आ गई है। ऊपर से पूरे इंडिया के अंदर रा और फेल की कहानी जिस तरह मैंने आपको बताया है, इतनी ज़ोर से उठ रही है कि इसने, मोदी ने इतनी बड़ी उसमें करप्शन की है, अल्लाह माफ़ करे, कि पूरी अपनी आवाम को धोखे में रखा कि भाई इसके बिना हम अधूरे हैं। लो यार लैलन बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो। तो उससे बहुत बड़ा इसने पैसा बनाया।
اب پتہ چلے گا. اب عوام کو بھی جواب دینا پڑے گا نا اس کو کہ بھی را اور فعل کی کہانی جو تو نے بار بار لگائی ہوئی تھی وہ چکر کیا تھا. وہ چکر یہ تھا پیسہ بنانے کا, تو وہ ختم ہو گئی. اب اس کا پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا. تو بھائی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے, میں نے کہا تھا کہ مودی جی غلطی مت کرنا. ہم چوڑی پہن کے نہیں بیٹھے, تو ہم چوڑی پہن کے نہیں بیٹھے تھے. ہم صرف آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ بار بار یہ الزام تراشی غلط باتیں. ہم سائے ہیں یار, ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں, اپنی جو عوام ہے اس کو سدھارتے ہیں. تو تیری عقل میں بات ہی نہیں آتی تو ہم کیا کریں بھائی؟ تو سمجھانا تو پڑتا ہے نا. تو بار بار ایک چھوٹا بچہ ہے جس طرح رو رہا ہوتا ہے, پیار سے بولتے ہیں بیٹا چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. اگر چپ نہیں ہوگا تو تھپڑ تو دینا پڑے گا نا. جب تھپڑ دیں گے پھر تو عقل ٹھکانے آئے گی, سمجھ جائے گا. اب جو ہے لگتا ہے سمجھ آ گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ وطن تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ. ہماری دعائیں ہیں اور ہم سب پاکستانی اپنی افواج اور آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری ہماری پاکستان کی آواز ہے, ہر انسان کی جو یہاں پر رہتا ہے اس کی آواز ہے. تو آخر میں سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا.